Assalamu alaikum. I am Dr. Sana Komal here. I am a orthopedic rehabilitation specialist and today we will talk about disc hernia. So disc herniation क्या होती है, कहाँ पे होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि डिस्क होती कहाँ है और इसका हर्निया कैसा होता है. सो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिफरेंट 33 बोन्स होते हैं जिसको हम स्पाइनल बोन्स कहते हैं. उन बोन्स के दरमियान एक डिस्क होता है जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है. वो फ्लूइड इसलिए होता है कि जब हम वॉक करें, सिटिंग करें या हम जंपिंग करें तो और ट्विस्टिंग करें अपनी बॉडी की तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करे और डैमेजिंग से बचाए. सो जो हमारी डिस्क है वो बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर है जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं. सो एट टाइम्स अगर ट्रॉमा हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस हो या किसी भी वजह से कोई भी एंगल चेंज होने से आपको प्रेशर कॉज हो तो हमारा जो डिस्क है, जो हमारी बोन्स के दरमियान, दो बोन्स के दरमियान जो डिस्क है वो फट जाता है, उसके अंदर से फ्लूइड लीक आउट होकर बाहर निकल आता है. तो हम इस कंडीशन को कहते हैं कि ये हर्निया है. और चूँकि ये डिस्क में से हो रहा है इसलिए हम उसको डिस्क हर्निएशन कहते हैं. बट डिस्क हर्निएशन एक एक्यूट कंडीशन तो है लेकिन ये क्योरेबल है. इसको हम बड़ी जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं. इसके डिफरेंट वेज हैं. फॉर एग्जांपल एक्सरे पे ये नज़र नहीं आता इसलिए हम एमआरआई करवाते हैं. एमआरआई में इसकी डिटेल में हमें पोजीशन, लोकेशन और उसका कितनी क्वांटिटी में हर्निया हुआ है वो हम फील कर लेते हैं और फिर इसका डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाता है. बट अगर आप इसकी सिर्फ हिस्ट्री पर जाएं और पेशेंट से सिर्फ हिस्ट्री लें तो उसके जो बेस पर भी हम इस हर्निएशन को रूल आउट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट यही हिस्ट्री प्रेजेंट करता है कि कोई ट्रॉमा हो गया या एक्स्ट्रा ट्विस्टिंग हो गई या कोई भी झटका फील हुआ या पेशेंट बहुत ओल्ड एज में है या उनकी ऑस्टियोपोरोसिस है, विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उनकी बोन्स वीक हैं, तब ये कंडीशन अपीयर होती है. पेशेंट इस कंडीशन में सीवियर पेन के साथ आता है, एक्यूट पेन होता है, पॉइंटेड पेन होता है. पेशेंट आके ये नहीं कहता कि मुझे जनरलाइज बैक पेन है, वो आके आपको डिफाइन करता है कि मुझे इस एरिया में दर्द है या पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक एरिया को. वहाँ पे जो स्पेसिफिक एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होगी, मूवमेंट ना होने के बराबर होगी. वहाँ पे थोड़ी सी आपको स्वेलिंग फील हो सकती है, थोड़ा सा वार्म होता है. उस एरिया से जहाँ पर ट्रॉमा है, जहाँ पर डिस्क हर्निएशन है, उसके नीचे वाला जितना भी एरिया है उसमें एबनॉर्मल सेंसेशंस होती हैं. एट टाइम्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है, एट टाइम्स बर्निंग होती है, एट टाइम्स पेशेंट को उसमें एक्स्ट्रा पेन, वाइब्रेशन और इस तरह के डिफरेंट जो जितने भी नर्व से रिलेटेड पेन होते हैं वो अपीयर होते हैं. और सीवियर केसेस में या एक्यूट केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को ना उसमें सेंसेशन होती है और ना ही मूवमेंट होती है. मीन्स थोड़ा पैरालाइज फील करता है पेशेंट खुद को. ना सेंसेशन होती है उस एरिया से नीचे वाले किसी भी बॉडी के पार्ट में, ना ही उसमें कोई पावर होती है, वीकनेस फील करता है पेशेंट. सो इस कंडीशन में हम जब एमआरआई करवा लेते हैं और रूल आउट कर लेते हैं कि कितने लेवल का हर्निया है फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हर्निया बहुत कम है और जो फ्लूइड है वो फट कर बाहर पूरा नहीं आया और उसने जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं किया तो हम उसको ऑर्थोपेडिक्स रिहैब में या फिजियोथेरेपी से उसको ठीक कर लेते हैं. और ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है, प्लस पेशेंट को हम डिफरेंट मूवमेंट्स और एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं. पेशेंट रिकवर कर जाता है स्लो एंड स्टडी. बट एट टाइम्स जब बहुत ज़्यादा हर्निएशन हो, फ्लूइड ज़्यादा निकल गया है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं और फिर इसको सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं. बट disc herniation is so common that it can be recovered, it can be diagnosed and it can be cured 100%. So it's all about disc herniation and I hope it was helpful and hope to see you soon with another productive topic. Thank you so much.